हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। चाइना बैंड रेयर मिनरल्स टू यूएसए अमेरिका। यानी चाइना ने रेयर मिनरल्स इन मींस दुर्लभ धातु को बैन कर दिया है एक्सपोर्ट करने से। किसको? अमेरिका को, यूएसए को। या टेक वार की संज्ञा इसको दी जा रही है, यानी टेक्नोलॉजी वार, यानी प्रौद्योगिकी युद्ध दोनों महाशक्तियों में चल रहा है। दोनों महाशक्तियां और दोनों अभी टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत तेजी से बढ़े हैं। इधर चाइना बहुत तेजी से उभरा है, अमेरिका तो शुरू से ही टेक्नोलॉजी में था ही नंबर वन, यानी प्रौद्योगिकी में। तब हम यहाँ पे यह समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि यह क्यों बैन किया है चाइना ने, है ना, और इसका प्रभाव क्या पड़ेगा आने वाले समय में। लेकिन उससे पहले हम लोग देखेंगे कि रेयर मिनरल्स कौन कौन से हैं। क्या सारे रेयर मिनरल्स को बैन किए हैं या कुछ रेयर मिनरल्स को बैन किए हैं, ये देखेंगे। यानी दुर्लभ धातु। दुर्लभ धातु इसलिए बोला जाता है कि यह बहुत कम जगहों पे, कम देशों के पास है, लेकिन इसका उपयोग बहुत ज्यादा है अभी। क्लियर? तो रेयर मिनरल्स देखेंगे कौन कौन है और उसके इंपॉर्टेंस क्या है अभी के मॉडर्न टेक्नोलॉजी में, क्या अभी उपयोग है उसका। उसके बाद में देखेंगे कि यह इसका सामरिक यानी स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस क्या है, और देन तब देखेंगे कि क्यों बैन किया। उसके बाद में लास्ट में देखेंगे कि इंडिया का क्या पोजीशन है इस बैंड मिनरल्स के में, इंडिया का क्या पोजीशन है। क्लियर? चलिए शुरू करते हैं। 3 दिसंबर 2024 यानी 3 दिसंबर 2024 के चाइना ने ऐसा घोषणा किया कि वह 3 रेयर मिनरल्स यानी दुर्लभ धातु के एक्सपोर्ट को, यानी यहाँ से जो भेजते थे अमेरिका को, उसको बैन कर दिए हैं। अब वह कौन सा मिनरल्स है? गैलियम है, जर्मेनियम है और एंटीमनी है। याद रखिए कौन कौन सा है? गैलियम है, जर्मेनियम है और एंटीमनी है, जो यूनाइटेड स्टेट को एक्सपोर्ट किया जाता था, यानी निर्यात किया जाता था। यह जो मूव है, यह जो चाइना ने ऐसा कदम क्यों उठाया है? क्योंकि दोनों जो ग्लोबल सुपर पावर है अभी, दोनों चीन और अमेरिका, है ना, जो अभी ट्रेड रेस्ट्रिक्शन लगाया गया है अमेरिका के तरफ से, इसके जवाब में चाइना ने ऐसा किया। देखिए, चाइना अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, जो अमेरिका को लग रहा है कि वो हमसे आगे बढ़ जाएगा। तो उन्होंने क्या किया कि चिप के एक्सपोर्ट पे उन्होंने बैन लगाया, जो चिप वगैरह इस्तेमाल होते हैं। तो इन्होंने इस मिनरल्स पे ही बैन लगा दिया। क्लियर? तो इसी को बताया जा रहा है कि यह टेक वार है, यानी टेक्नोलॉजी वार दोनों के तरफ। कहीं कहीं ट्रेड वार भी बताया जा रहा है और टेक्नोलॉजी वार। जब से यह ट्रम्प साहब आए हैं, अभी तो बने नहीं है, 20 जनवरी को शायद वो शपथ ग्रहण लेंगे, यानी पदभार संभालेंगे, तो और वो चाइना के खिलाफ है, तो थोड़ा सा और टेंशन दोनों महाशक्तियों में बढ़ गया है। क्लियर? तो यह न्यूज है। अब यहाँ पे जो गैलियम, जर्मेनियम और एंटीमनी है, उसका थोड़ा सा देख लेते। देखिए, गैलियम का परमाणु संख्या 31 होता है, परमाणु भार हो जाए 69.732 और इसका संकेत क्या होता है? Ga। जर्मेनियम का 32 होता है परमाणु संख्या और 72.64 और इसका Ge होता है। एंटीमनी यानी परमाणु भार 51 और 121.670। अब यह इस तरह का देखने में होता है, या मिनरल्स है, धातु है ना। और इसका यूज जो है सेमीकंडक्टर में, एलईडी लाइट, एलईडी टीवी चलाते हैं, लाइटिंग, सोलर पैनल, हाई फ्रीक्वेंसी कूलिंग सिस्टम, इसको हम डिटेल में देखेंगे, इसमें होता। पहले इतना याद रखिएगा कि इसका परमाणु संख्या क्या है, परमाणु भार क्या है। चूंकि यह न्यूज में आ गया तो मे भी आपके पेपर में आ सकते हैं, एग्जामिनेशन वगैरह में आ सकते हैं। क्लियर? चलिए, अब हम आते हैं कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है, यानी इसका महत्व क्या है, इसका इस बैंड मिनरल्स का, बैंड रेयर मिनरल्स का, यानी दुर्लभ धातु का क्या है। दुर्लभ इसलिए बोला जाता है कि यह अभी के युग में बहुत क्रिटिकल है, अभी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। क्योंकि अभी हम लोग जी रहे हैं डिजिटल एज में, हर चीज इलेक्ट्रॉनिक्स होते जा रहा है, ई गवर्नेंस, ई सब में लग रहा है, यानी ई सब में लग रहा है ना, हर चीज डिजिटल हो रहा है। तो यह डिजिटल डिवाइस के लिए यह मिनरल्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट्स वाई कॉल्ड क्रिटिकल मिनरल्स या रेयर मिनरल्स बोलते हैं इसको, यानी दुर्लभ मिनरल्स। ये हर जगह नहीं होता।
पहला जो गैलियम की बात करें, अभी चर्चा की है, यह एक सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है, सिल्वरी वाइट मेटल होते हैं, यानी चांदी की तरह उजला एक धातु होते हैं, और इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है बड़ा लो होता है। अब गैलियम जो है प्राइमरली मुख्यतः यूज कहाँ होता है? सेमी कंडक्टर में, एलईडी लाइट में और सोलर पैनल में यूज होता है। सेमीकंडक्टर अर्धचालक को बोलते हैं, जो जितने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उसमें यूज होते हैं। एक्चुअली सिलिकॉन वगैरह भी इसमें यूज होते हैं, लेकिन ये गैलियम भी यूज किया जाता है। सोलर पैनल में सिलिकॉन जो छोटा छोटा जो सेल बनते हैं ना, वो सिलिकॉन का बनते हैं, और उसमें जो है सिल्वर के वायर से उसको जोड़ा जाता है, तार से जोड़ा जाता है। तो गैलियम का भी सोलर पैनल में यूज होता है, एलईडी में यूज होता है, सेमीकंडक्टर में यूज होता है। अब खुद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी इस सब का कितना जमाना सेमीकंडक्टर, हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में सेमीकंडक्टर होते हैं। आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट का नाम सुने होंगे, एलईडी लाइट है, एलईडी टीवी वगैरह चल रहा है, सोलर पैनल जो भी हम बोल रहे हैं कि एनर्जी को डीकार्बनाइज करें, यानी कार्बन के उत्सर्जन को कम करे, तो सोलर एनर्जी का बहुत बड़ा रोल होने वाला है और हो रहा है अभी, है ना। इसके अलावा इसका एक कंपाउंड होता है गैलियम का, जिसको बोलते हैं गैलियम आर्सेनाइड। यह कंपाउंड होता है गैलियम का, इसका यूज किया जाता है सेमीकंडक्टर वेफर बनाने के लिए। यूपीएससी में एक वेफर पूछा था सोलर वेफर के बारे में। यह वेफर जो सोलर वेफर बनाया जाता है, सेमीकंडक्टर जो वेफर, या जो सिलिकॉन से भी बनाया जाता है, लेकिन यह गैलियम आर्सेनाइड से जो बनाया जाता है वह बेटर होता है, उसका परफॉर्मेंस बेटर होता है एट हाई टेम्परेचर और फ्रीक्वेंसी में। तो आप खुद अंदाजा लगाइए कि कितना इंपॉर्टेंट है गैलियम अभी। दूसरा आते हैं जर्मेनियम के बारे में। जर्मेनियम जो है एक ब्रिटल होता है, इसके अलावा ग्रेइश वाइट मेटलाइड होता है, उपधातु होता है, क्लियर। और जर्मेनियम जो है इंफ्रारेड ऑप्टिक्स अभी कम्युनिकेशन में खूब यूज होते हैं, इसमें फाइबर ऑप्टिक्स जो ऑप्टिकल फाइबर का नाम सुने अपना, और सोलर सेल टेक्नोलॉजी में भी इसका इस्तेमाल होते हैं। अब खुद अंदाजा लगाइए जर्मेनियम कितना इंपॉर्टेंट है, क्लियर। इसके एक्सपोर्ट को बैन कर दिया गया है, क्लियर। अब आते हैं इसका और लो कार्बन टेक्नोलॉजी, जो अभी बात की है कि कार्बन के उत्सर्जन को कम करना, इसलिए हम अभी जो एनर्जी सोर्स यूज करते हैं उससे स्विच ओवर कर रहे हैं, यानी कोयला यूज करते हैं उसे सोलर की तरफ जा रहे हैं, पेट्रोलियम यूज करते हैं उसे, यानी लो कार्बन, हाइड्रोजन, विंड की तरफ जा रहे हैं। ये सारे में यह धातु जो है बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निकालते हैं, यानी ट्रांजिशन टू रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम में, यानी नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत में यह बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। कौन? यह धातु। कौन धातु? यह जर्मेनियम। इसके बाद आते हैं एंटीमनी। एंटीमनी कुछ इंडिया में भी मिलता है, अभी हम देखेंगे डाटा। यह सिल्वरी यानी यह चांदी की तरह मेटलाइड है, और इसका उपयोग हथियार वगैरह एमिनेशन में किया जाता है, फ्लेम रिटार्डेंट में किया जाता है, एलॉय में किया जाता है। मेनली इसका डिफेंस एप्लीकेशन में बड़ा इस्तेमाल होता है, इसेंशियल है या कुछ डिफेंस एप्लीकेशन में, जैसे बुलेट, गोली वगैरह बनाने में, हथियार वगैरह बनाने में इस एंटीमनी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, क्लियर। अब हम इसका आते हैं कि स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस क्या है, यानी सामरिक महत्व क्या है इस मिनरल का जिसको बैन किया गया है, रेयर मिनरल्स का। क्योंकि अभी तक तो समझ गया कि यह एक इंटीग्रल टू मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, जो आधुनिक तकनीक है, आधुनिक प्रौद्योगिकी है, उसके साथ इसका कितना जुड़ाव है। इसके अलावा डिफेंस इंडस्ट्री में भी अभी एंटीमनी का देखें। सेमीकंडक्टर हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में होता है, ऑल मॉडर्न टेक्नोलॉजी में सेमीकंडक्टर होता है, इसके बिना कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी बन ही नहीं सकता, चाहे आपको स्मार्टफोन से लेके और एडवांस वेपनरी तक, हथियार तक। तो सेमीकंडक्टर का कितना इस्तेमाल हो रहा है, यह स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंट। तो ये क्या हो गया, एक टेक वार, इसीलिए इसको संज्ञा दिया जा रहा है। इसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी, जो लो कार्बन जो अभी लो कार्बन का अभी चल रहा है कि नेट जीरो इमिशन किया जाए, कार्बन के उत्सर्जन को कम किया जाए। इसमें अभी आप देखें जर्मेनियम और गैलियम का क्या रोल है सोलर टेक्नोलॉजी में, है ना। तो यह क्या करेगा, बड़ा क्रिटिकल महत्व है इसका ग्लोबल डीकार्बोनाइजेशन एफर्ट्स में, यानी वैश्विक रूप से जो कार्बन के उत्सर्जन को कम करने का जो प्रयास किया जा रहा है, उसमें जर्मेनियम और गैलियम का बहुत बड़ा रोल है। इसके अलावा डिफेंस
जो अभी हर देश का अपना डिफेंस में कितना रोल है, रक्षा में कितना, एंटी मनी वीपन में, हथियार में यूज किए जाते हैं, फ्लेम रेजिस्टेंस में, आग उग लगता है उसको कम करने में यूज किया जाता है ना। तो नेशनल सिक्योरिटी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, नेशनल सिक्योरिटी के लिए ही हथियार जरूरत है। क्लियर। तो यह इसका क्या होगा, स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंट हो गया कि सेमीकंडक्टर, यानी पूरा टेक्नोलॉजी ही ध्वस्त हो जाएगा अगर यह मिनरल नहीं हो, सेमीकंडक्टर नहीं होगा, नहीं चल पाएगा। रिन्यूएबल एनर्जी, पूरा वातावरण खराब। डिफेंस, अगले वाला हमला कर देंगे, चूंकि वीपन नहीं होगा, हथियार नहीं होगा हमारे पास, तो नेशनल सिक्योरिटी से कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। सो दैट्स वाई यह स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंट है, सामरिक महत्व है इस मिनरल का। क्लियर। अब हम आते हैं कि क्यों चाइना ने बैन किया। थोड़ा सा समझा दिए हैं कि चाइना बताया कि नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखने के लिए, ध्यान में रखते हुए रीजन दिया है कि इसके एक्सपोर्ट को बैन करें, क्योंकि हम भी अपना नेशनल सिक्योरिटी देखेंगे, तो ये सब चीज़ हमारे नेशनल सिक्योरिटी में यूज होंगे, हम क्यों किसी दूसरे देश को देंगे। क्योंकि हम भी टेक्नोलॉजी में बढ़ रहे हैं, तो सेमीकंडक्टर की ज़रूरत है, हमको भी वातावरण साफ रखना है ना, हमको भी अपना हथियार बनाना है ना। लेकिन इसका और भी बहुत सारा सेवरल रीजन बताए जा रहे हैं। क्या, रिटालिएशन ऑफ यूएस ट्रेड रेस्ट्रिक्शन, यूएस जो ट्रेड का रेस्ट्रिक्शन, जैसे चीप एक्सपोर्ट बैन किया है यूएसए ने, तो उसका यह काउंटर मेजर बताया जा रहा है यूएस का कि चाइना ने एडवांस टेक्नोलॉजी के एक्सेस को ही कम कर दिया है बैन करने के बाद। इसके अलावा ट्रंप जो आने वाले हैं उनका ट्रेड थ्रेट है, वो धमकाए हैं कि भैया इसके साथ अब हम आयात निर्यात करेंगे ही नहीं। इसके अलावा जो भी ग्लोबल सप्लाई चेन है उसमें लीवरेज करने के लिए, कि चाइना जो है ग्लोबल प्रोडक्शन में इस मिनरल में सबसे डोमिनेट पोजीशन में है। देखिए 80% गैलियम का प्रोडक्शन चाइना करता है, 20% में पूरे दुनिया है। इसके अलावा 60% जर्मेनियम का प्रोडक्शन जो है चाइना करता है। क्लियर। तो ग्लोबल सप्लाई चेन में क्या है, या डोमिनेट पोजीशन में है कि नहीं, नंबर 1 है कि नहीं। अब हम आते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं कहां से क्या, अगर यह बैन कर दिया तो सवाल उठता है कि यूएस जो कहां से गैलियम, जर्मेनियम और एंटीमनी प्राप्त करेंगे। थोड़ा सा ये डाटा देखिए। एंटीमनी की बात करें तो 63% एंटीमनी चाइना के पास होता है, इसीलिए तो वो डोमिनेटिंग पोजीशन में। 8% जो है बेल्जियम में होता है, ये रहा बेल्जियम, और यह 6% जो है इंडिया में होता है। 6% केवल एंटीमनी इंडिया में होता है, और 4% जो है किस, या बोलीविया में होता है, और 19% अदर्स में होते हैं। क्लियर। अब आते हैं जर्मेनियम का। जर्मेनियम में 26% चाइना में होता है जर्मेनियम, और 39% बेल्जियम में होता है, 25% कनाडा में होता है, और 10% और जगहों में होता है बाकी कंट्री में। अब आते हैं गैलियम का। 21% कहाँ, चाइना में होता है। 26% जो है वह कहाँ होता है, जापान में होता है, और 9% जो है कनाडा में है, और 19% जो है जर्मनी में है, और 25% और जगह है। क्लियर। सो ये बताया गया, यह जो डाटा है यूएससीजी का, जो लीडिंग इंपोर्ट सोर्स है, 2019 से 22 का यह डाटा है। क्लियर। तो इसमें तीनों में हम केवल यहां पे एंटीमनी में 6% हमारा, हम इसको प्रोडक्शन करते हैं एंटीमनी का, माने यूएसए यहां से ले जा सकता है। क्लियर। यहां से यूएस गेट्स इट्स गैलियम, जर्मेनियम और एंटीमनी, यहां से इतना इतना ले जा सकता है अगर वह बैन कर दिया तो। इंपोर्ट सोर्स है। क्लियर। इसका पीडीएफ हमारा टेलीग्राम चैनल है तिवारी जनरल स्टडी, वहाँ से आपको मिल जाएगा, वहाँ से देख लीजिएगा, उसको भी ज्वाइन कर लेंगे। अगर यह इन्फॉर्मेटिव लगा हो, कुछ सीखे हैं, तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच। इंटरनेशनल रिलेशन के लिए यह बहुत इंपॉर्टेंट है।